बिफोर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटीआर 9 एंड 9C, पहले हम लोग जीएसटीआर 9 क्या होता है एंड जीएसटीआर 9C क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जो जिसमें हम लोग अपना पूरे साल भर में कितना जीएसटीआर 1 फाइल किए हैं, कितना जीएसटीआर 3 भी फाइल किए, उसका एक समराइज फॉर्म में देते हैं कि कितने हमारे आउटवर्ड सप्लाईज है, कितना हमारा इनवर्ड सप्लाईज है, कितने हमने आईटीसी अवेल की है, कितना हमने टैक्स पेमेंट किया है, वो सारा जीएसटीआर 9 में बताते हैं। प्लस हमारा कितना रिवर्सल बन रहा है एंड कितना ब्लॉक क्रेडिट है, वो सारी चीज़ों का डिटेल हम लोग जीएसटीआर 9 में देते हैं। एडिशनली जीएसटीआर 9C एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है जो हम लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जीएसटीआर 9 का कंपैरिजन करता है। अगर दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो उसका हम लोग बने हुए रीजन कॉलम में उसका रीजन लिखते हैं कि क्यों डिस्क्रिपेंसीज है। एंड एडिशनल अगर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी होती है उसका पेमेंट DRC 03 से करके उसका ARN नंबर सबमिट करते हैं कि फर्दर अगर डिपार्टमेंट चेक करता है कोई एरर की वजह से तो उन्हें पता चल जाए कि हम लोग ने ऑलरेडी टैक्स पेमेंट कर रखा है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर कोई भी हमारी एरर रह गई है बीच में या पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन छूट गया हो जिसको हम लोग आउटवर्ड सप्लाई में दिखाना हो चाहे इनवर्ड सप्लाई में क्लेम करना हो, तो जीएसटीआर 9 के थ्रू फाइलिंग के थ्रू हम लोग वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें सेल्स बढ़ाना हो या घटाना हो, कोई भी सेल्स हमने छूट रखा है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग 9 ही लास्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है जीएसटीआर 9 एंड 9C का। फर्स्ट सिग्निफिकेंस कंप्लायंस वेरिफिकेशन। कंप्लायंस वेरिफिकेशन वही बेसिकली जो हम लोग जीएसटीआर 1 एंड 3 भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में फाइल किया उसका एज अ वेरिफिकेशन करते हैं कि दोनों में जितना टैक्सेबल टर्नओवर बताया गया है जितने टैक्सेस हम लोग ने फाइल किए वो सही है कि नहीं। अगर कुछ भी गलत होता है तो इसमें हम लोग 9 में सही कर सकते हैं। प्लस जितना हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा है उतना हमने क्लेम किया है कि नहीं, या अगर हमने उससे ज़्यादा क्लेम कर रखा है तो उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड, एरर रेक्टिफिकेशन। अगर कोई भी एरर है तो उसके लिए जीएसटीआर 9 एक फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने एरर को रेक्टिफाई कर ले। प्लस ये रेक्टिफिकेशन हेल्प करती है अगर फर्दर लिटिगेशन इनिशिएट होता है तो हम लोग के पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हमने जीएसटीआर 9 में अपना एरर रेक्टिफाई करके आपको पहले बता रखे। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। जीएसटीआर 9C एक रिकन्सिलेशन होता है, उसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने सारे रिटर्न को रिकनसाइल करते हैं। अगर कोई भी डिफरेंस होता है तो वो ऑलरेडी कम्युनिकेट किया जा सकता है। प्लस कोई डिफरेंस होता है तो हम लोग ऑलरेडी सही कर लेते हैं जो हमें फर्दर लिटिगेशन में हेल्प करते हैं। 4, अगर हमारा रिटर्न सही से फाइल है और कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट बाकी रहा और फाइलिंग के टाइम हमने पेमेंट सारे कर दिए तो लिटिगेशन हमारे ऊपर इनिशिएट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी वजह से जीएसटीआर 9 एंड 9C बहुत ही कंपलसरी एंड इम्पॉर्टेंट होता है फाइल करना। जीएसटीआर 9 एंड 9C उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए 9 मैंडेटरी है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए जीएसटीआर 9 एंड 9C दोनों मैंडेटरी है। रेस्ट जिनका टर्नओवर लिमिट से कम है, स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, उनके लिए एक सजेशन ये है कि आप अपना भी रिकन्सिलेशन और जीएसटीआर 9 फॉर्म एज ए ड्राफ्ट प्रिपेयर करें जिससे आपको ये पता चल जाए कि अगर कोई एरर हो तो आप जीएसटीआर 9 फाइल करके आप सबमिट कर सको। उसमें अपने टर्नओवर बढ़ा के या घटा के जैसा भी आपका एरर आ रहा हो उसको सही कर सकते हैं। कल को अगर नोटिस आती है डिपार्टमेंट के साइड से तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा जिससे आप ये बता सकते हैं कि हमने अपना ये जो एरर था ये ऑलरेडी रेक्टिफाई करके डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, प्लस जो भी टैक्स लायबिलिटीज थी वो हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखे हैं।